खूबसूरत चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान और आंखें आज भी लोगों के जहन में है। मुस्कान के पीछे अक्सर बेदर्द कहानी होती है जिसे इंसान छुपा लेता है, पर कहानी बनती है तब उन यादों को भी याद करना पड़ता है जिससे इंसान की तकदीर बनती है। 1 जनवरी 1935 को शकीला के जन्म के साथ कहानी शुरू होती है। ईरान के शाही परिवार में गद्दी को लेकर आपसी लड़ाई में शकीला के दादा दादी मारे जाते हैं। 3 बेटियां शकीला, नूर और नसरीन को लेकर पिताजी अपनी बहन फिरोजा बेगम के साथ मुंबई आ जाते हैं एक नई दुनिया बसाने। पर यहाँ दुनिया बसी तो नहीं, पर पिताजी की अकाल मृत्यु हो जाती है। आपसी तनाव के चलते फिरोजा की शादी टूटने के बाद आजीवन कुंवारी रहती है। पर इस कठिन परिस्थिति में फिरोजा ने अपने भाई के 3 बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया बल्कि एक खुशहाल जिंदगी भी दी। फिरोजा को फिल्मों से बड़ा लगाव था, इसीलिए वो चाहती थी कि शकीला हिंदी फिल्मों की नायिका बने। अब शकीला 14 साल की हो गई थी। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम बादशाह बेगम था, पर 1949 में आई फिल्म दास्तान में करदार साहब ने बादशाह बेगम का नाम शकीला रख लिया। बाल कलाकार के रूप में काम करने के बाद शकीला ने छोटे बड़े कुल 15 फिल्मों में काम किया, पर उन्हें पहचान गुरुदत्त साहब की फिल्म आर पार ने दिलाई। 1954 में आई आर पार सुपर हिट रही। श्यामा गुरुदत्त के जबरदस्त एक्टिंग के साथ शकीला पर फिल्माए गए गीत आज भी मशहूर हैं। इसी फिल्म में उनकी छोटी बहन नूर भी दिखाई दी, जिसने आगे चलकर जॉनी वॉकर से शादी की। अपने करियर को उड़ान देते हुए शकीला ने 1956 में CID फिल्म में काम किया, पर यह फिल्म अलग कथा और देवानंद वहीदा की जोड़ी की वजह से सुपरहिट रही। इसके बाद शकीला कुछ ऐतिहासिक और एडवेंचर वाले फिल्मों में चमकने लगी, जैसे लाल परी, वीर राजपुतानी, रूप कुमारी, आगरा रोड, अल हिलाल। इन फिल्मों के वजह से लोग उन्हें अरबी चेहरे वाली हीरोइन बोलने लगे, पर ये बात उनकी आंटी फिरोजा बेगम को रास नहीं आई। उस वक्त खुद फिरोजा शकीला की मैनेजर थी, इसीलिए ऐतिहासिक फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन के इमेज को तोड़ने के लिए फिरोजा ज्यादा से ज्यादा फीस प्रोड्यूसर से वसूल करती थी। 1962 में शक्ति सामंत साहब ने चाइना टाउन फिल्म में शकीला को शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया। फिल्म सुपर हिट रही, पर फिरोजा ने शकीला के शादी की तैयारियां शुरू कर दी और समाज के अनुसार उन्हें भी फिल्म जगत से दूर जाना पड़ा। 1963 में YM इलियास से शादी करने के बाद शकीला लंदन बस गई, पर कुछ साल के बाद उन दोनों का तलाक हुआ। टूटा हुआ दिल लेकर वो मुंबई आई और यहाँ दूसरी शादी कर ली। उन दिनों शकीला को फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे। वो अपना ओल्ड एज वाला फेस स्क्रीन पर नहीं लाना चाहती थी। उनकी इच्छा थी कि लोग उन्हें सिर्फ पुराने फिल्मों के दायरे में रखें। दूसरी शादी से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम था मिनाज। 1991 में मिनाज ने लंदन में खुदकुशी कर ली। इस हादसे के बाद शकीला पूरी तरह से टूट गई और वो फिर से मुंबई हमेशा के लिए आ गई। उस वक्त भी उन्हें सीरियल्स और फिल्मों के ऑफर्स आते थे, पर शकीला ने एक्टिंग से पूरी तरह से दूरियां बनाई थी। आर पार, CID और चाइना टाउन जैसे फिल्मों में काम करने वाली 82 साल की इस हसीन हीरोइन ने 20 सितंबर 2017 को दुनिया से विदा ले लिया। फिल्म जगत में बेहतरीन गीतों के वजह से ना सही, पर आज भी शकीला लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चल। तो मैं थी RJ अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।